कहानी बिल्ली बहनों का समृद्ध जीवन भाग 2। समय बीतता गया। बिल्ली बहनों का फल, सब्जी और अंडों का व्यवसाय खूब चल निकला। गांव में उनकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी। लेकिन दोनों बहनों के मन में कुछ नया करने की इच्छा जाग रही थी। एक दिन सुबह पूजा के बाद बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, क्यों न हम अपने खेत के पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलें, जहां लोग ताज़े फल, सब्जियों और हमारे अंडों से बने व्यंजन खा सकें। छोटी बहन की आंखें चमक उठीं। वह तो बहुत अच्छा विचार है दीदी। हम ताज़ा खाना बनाएंगे और लोग उसे पसंद करेंगे। वे दोनों योजना बनाने लगीं। पहले उन्होंने अपने खेत के किनारे एक सुंदर सा रेस्टोरेंट बनाया। लकड़ी की दीवारें, रंग बिरंगे फूलों की सजावट और बाहर एक बड़ा बोर्ड, बिल्ली बहनों का ताज़ा घराना। रेस्टोरेंट में वे खुद खाना बनाती, ताज़े फलों का रस, सेब की पाई, ताज़ी सब्जियों का सलाद और अंडे से बने पकवान। गांव के लोग और आसपास के गांवों से भी लोग वहां आने लगे। रेस्टोरेंट बहुत मशहूर हो गया। एक दिन दोपहर में जब बहनें व्यस्त थीं, अचानक आसमान में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। बादल काले पड़ने लगे और एक रहस्यमयी रोशनी खेतों पर पड़ी। दोनों बहनों ने खिड़की से बाहर झांका और देखा, एक विशालकाय पक्षी उड़ता हुआ उनकी ओर आ रहा था। छोटी बहन डरकर बोली, दीदी ये क्या है, इतनी बड़ी चील जैसी दिख रही है। बड़ी बहन ने गंभीरता से कहा, शायद ये कोई पुरानी ताकत है, हमें डरना नहीं चाहिए, चलो खेत में चलकर देखेंगे। वे दोनों खेत में गईं। वहां वह विशाल चील खेत के किनारे उतर आए और अपनी भारी भरकम आवाज में बोली, तुम दोनों बहनें बहुत मेहनती और दयालु हो। तुम्हारी ईमानदारी और लगन ने इस धरती को खुशहाल बनाया है। मैं धरती की रक्षक हूँ और अब तुम्हारी मदद करने आई हूँ। चील ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, एक नया संकट आने वाला है, तुम्हारे खेत और इस गांव पर सूखा पड़ सकता है। लेकिन तुम दोनों मिलकर गांव वालों के साथ काम करोगी तो ये संकट टल सकता है। बिल्ली बहनों ने सिर झुकाकर वादा किया, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और गांव की रक्षा करेंगे। अगले दिन से उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और सभी ने मिलकर खेतों में पानी की व्यवस्था की, तालाब खुदवाया, नहरें बनाई और वर्षा जल को जमा करने का काम शुरू किया। धीरे धीरे गांव में हरियाली लौटने लगी और चील आकर बोली, तुम्हारी मेहनत रंग लाए, अब धरती फिर से हरी भरी होगी। गांव वाले बहनों की तारीफ करने लगे और उनके रेस्टोरेंट में और भी ज्यादा भीड़ लगने लगी। बहनों ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने रेस्टोरेंट के बगल में एक छोटा स्कूल खोला जहां बच्चों को पढ़ाई और खेती की बातें सिखाई जाती। बच्चे बहुत खुश रहने लगे और बहनें उनके लिए रोज ताज़ा फल और सब्जियां लाकर देती। अब उनका नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया, बिल्ली बहनों का ताज़ा घराना और ज्ञानालय। रात को वे दोनों भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करती, हे लक्ष्मी माता, हे विष्णु भगवान, आपने हमें हमेशा सही रास्ता दिखाया और अब हमें दूसरों की मदद करने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। धीरे धीरे उनका जीवन और गांव की जिंदगी भी पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल हो गई। और बिल्ली बहनों की कहानी एक प्रेरणा बन गई कि मेहनत, समझदारी और एक दूसरे की मदद से हर संकट को पार किया जा सकता है।